क्या है विंडफॉल टैक्स, क्यों लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स और अभी अभी भारत सरकार ने कितना बढ़ाया है विंडफॉल टैक्स, ये देखने के लिए और अन्य जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है। तो देखिए, सामान्य भाषा में जो एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक डीजल, पेट्रोल, इन सभी पर जो एक्सपोर्ट होता है तो उस पर अगर सरकार कोई टैक्स लगा देती है तो उसको बोलते हैं विंडफॉल टैक्स। अब सवाल उठता है कि क्यों लगाती है सरकार विंडफॉल टैक्स। तो देखिए, अगर ग्लोबल मार्केट में डीजल, पेट्रोल या फिर एविएशन टरबाइन फ्यूल आदि के दाम घरेलू बाज़ार से ज़्यादा हों, तब ऐसे कंडीशन में भारत में जो रिफाइनरीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल कह लीजिए रिलायंस पेट्रोलियम, तो इन लोगों को होता क्या है कि एक्सपोर्ट में ज़्यादा मुनाफा होने लगता है। तो जाहिर सी बात है कोई भी कंपनी चाहेगी कि उनका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो वो लोग जो घरेलू बाज़ार में जो पेट्रोल डीजल देना है वो विदेशों में बेचने लगते हैं। अब देखिए, हर देश के पास तो उतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती नहीं है जैसे कि भारत के पास है, और ना ही उनके पास उतना बड़ा पॉपुलेशन होता है। तो वो लोग रिफाइनरी के लिए कोई कच्चा तेल नहीं खरीदते हैं। बहुत देश फाइनल प्रोडक्ट भी ले लेते हैं जैसे कि पेट्रोल या डीजल या फिर एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ऐसे देशों को भारत पेट्रोल, डीजल एवं एविएशन फ्यूल बेचता है। जुलाई 2022 में भारत कच्चे तेल उत्पादकों पर विंडफॉल टैक्स लगाकर उन देशों में शामिल हुआ था जो एनर्जी कंपनियों के मुनाफे पर टैक्स लगाते हैं। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल और पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल जैसी रिफाइनरी उत्पादों के दाम समय समय पर घटते बढ़ते रहते हैं। तो विंडफॉल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसे उत्पादक पर एक तय सीमा से अधिक मुनाफे होने पर लगाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, हम लोग अभी फ़िलहाल रशिया से तेल खरीद रहे हैं और ऑयल कैप का असली मज़ा भारत को मिल रहा है, क्योंकि भारत को $60 प्रति बैरल से कम में रूस फ़िलहाल अभी तेल बेच रहा है। क्योंकि देखिए, जो वेस्टर्न सैंक्शन लगा था, जो कि ऑयल कैप के माध्यम से लगाया गया था, उनके अनुसार जो तेल ढुलाई कंपनियां हैं वो ज़्यादातर पश्चिमी देशों की है। तो उन लोगों ने साफ कर दिया था कि रूस अगर $60 प्रति बैरल से अधिक में अगर तेल बेचेगा तो हम तेल की ढुलाई नहीं करेंगे। तो ऐसे में जो रूस के पास कुछ घोस्ट शिप और पुराने शिप जो बचे हुए थे, उन शिप के माध्यम से उतना ज़्यादा व्यापार रूस कर नहीं सकता है। तो मजबूरी में अभी फ़िलहाल $60 से नीचे बेच रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि कंपनियों को और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है। तो भारत सरकार क्या चाहेगी कि देखिए, विदेशों में तो प्रॉफिट ज़्यादा होने लगेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारा तेल, सारा फाइनल प्रोडक्ट पेट्रोल और डीजल आप विदेशों में भेज दीजिए और भारत में कमी हो जाए। तो सरकार को इससे डबल फ़ायदा होता है। एक तो होता ये है कि घरेलू बाज़ारों में ये चीज़ इंश्योर होती है कि पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता बनी रहे, और साथ साथ भारत सरकार को टैक्स भी मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि जब रूस से हम लोग $60 से भी नीचे अब तेल खरीद रहे हैं तो अब पेट्रोल डीजल की कीमतें गिर क्यों नहीं रही। तो इसका रीज़न दो है दोस्तों। कुछ रिपोर्ट्स में अभी मैंने देख रहा था तो उसमें पता चला मुझे कि तेल कंपनियों को अभी भी घाटा हो रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट मुझे हज़म नहीं हो रही है दोस्तों कि जब आपके पास $100-125, यहाँ तक कि अभी रूस यूक्रेन वॉर के समय $114 प्रति बैरल तक तेल की कीमतें पहुंच गई थी, उस समय जब आपको नुकसान नहीं हो रहा था, तो अभी कैसे नुकसान हो रहा है जब सिर्फ कीमत $60-65 प्रति बैरल पे घूम रही है। और आप अभी रशिया से नंबर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी कर रहे हैं, जहाँ पे आपका $60 से कम में आपको तेल भी मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट मुझे सही नहीं लग रही है। हालांकि और बहुत जगह मैंने देखा है कि देखिए, सरकार अभी फ़िलहाल मैसिव एक्सपेंशन करने जा रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में चाइना को लेकर के। तो दोस्तों ये सब जो खर्च हैं ये वन टाइम खर्च हैं, क्योंकि जो मेजर जो सड़कें बनती हैं पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ों की कटाई करनी पड़ती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आता है। आम जगहों की अपेक्षा जो सड़कें हमारे शहरों में बनती है उससे कई गुना अधिक खर्च आना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों को काटना भी पड़ता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि ये सब खर्च वन टाइम होते हैं, यानी कि एक बार खर्च हुआ उसके बाद सिर्फ सड़कों का मेंटेनेंस ही करना है, जो कि रेगुलर सड़कों के बराबर ही खर्च आते हैं। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अभी फ़िलहाल अभी मौका है तो सरकार अपना खजाना भर ले, और जो वन टाइम जो खर्चे हैं नॉर्थ ईस्ट के वो अच्छे से सरकार निभा ले। जो भी हो, हमें क्या है कि सरकार पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि देखिए चीन एक आक्रामक देश है, हम लोग सभी को जानते हैं,
और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप सभी को जानते हैं। और ये जो अब सरकार कर रही है, आप यकीन मानिए कि इतने बड़े लेवल पे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने जा रहा है जैसा कि चीन कभी नहीं कर सकता है। जी हाँ, आपको ये चीज़ सुन करके थोड़ा सा आश्चर्य होगा, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे वहाँ काम हो रहा है, जो बताया जा रहा है साल 2 साल में अगले 10-15 साल का काम ख़त्म कर देना है। तो जाहिर सी बात है, इन खर्चों के लिए सरकार को चाहिए बड़े पैमाने पर पैसे, जो कि टैक्स से ही मिलने जा रहे हैं। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं गिर रही हैं। और अच्छा है कि इंटरनेशनल मार्केट में फ़िलहाल अभी कीमतें कम हैं, तो सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ज़्यादा खर्च करे। लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब तेल की कीमत अगर कम रही अगले साल तक, तो अगले साल के अंत तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तब तक सरकार के पास अच्छा खासा कलेक्शन हो गया रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च होता है वो सिर्फ 1 टाइम होता है, बाकी उसके बाद तो मेंटेनेंस होता है, तो उसमें उतना ज़्यादा बजट की आवश्यकता नहीं होती है जितना कि। तो एक बार ये सारे एक्सपेंशन हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसा हुआ है कि कोरोना के समय में चीन ने एक ऐसा चैलेंज पोज कर दिया कि सरकार की मजबूरी बन गई है एक बड़े अमाउंट में खर्च करना डिफेंस पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, काइंडली मुझे कमेंट में बताइए। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।